क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका 22 फरवरी के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर अपन लेकर आ चुके हैं। सेट ए है, इसके बाद में हम सेट बी भी जानेंगे, सी डी ई एफ। 6 पेपर दूंगा, ओनली 6 वीडियो ही देखने हैं और 6 में आपको टॉपर बनाने की जवाबदारी। जल का जो पीएच मान है वो कितना है? 7। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन से? साइटोकाइनिन। पराग कोश में होते हैं पराग कण। ठीक है। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। इसके बाद में यहां से आपका 7 आ जाएगा, ये लीप आ जाएगा। ठीक है। यहां पर देख लीजिए डायोप्टर आएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते, देखिए धात्विक होते तो क्षारीय होते, धातुएं तो विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन ये बोल रहा है अधातुएं तो कुचालक होगी। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। बढ़िया से आप तो मेहनत करिएगा, कंप्लीट करिएगा। सही जोड़ी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वो आ जाएगा आपका वृक्क की संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। हाइड्रा में जो प्रजनन है वो कलिकायन या मुकुलन होगा। आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो रहेगा आपका किलोवाट घंटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जोड़ी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं। बढ़िया से कंप्लीट करेंगे वो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम को भी अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए तैयारी करा रहे हैं ना। वैसे मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश का बताने में सामर्थ्य नहीं हूँ, है ना। आप समझदार है, समझ जाइएगा। लोहे पर जंग लगना इस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जो जंग लगती है वो आपकी संक्षारण है, जिसे हम जंग कहते हैं ना, जंग लगना कहते हैं। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम बताइए। एक तो आपकी सिल्वर और कॉपर, ये 2 ऐसी धातु है जो उष्मा की विद्युत सुचालक धातु है। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? अग्नाशय में होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन से? इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। दर्पण फॉर्मूला बताइए, यानी कि दर्पण सूत्र आपको बताना है। ठीक है भैया। तो दर्पण का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। देखिए दर्पण में ये रहता है और ऋण जो रहता है ना यहाँ पर v के बाद में ऋण, तो ये आपका लेंस में रहता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। कौन से रंग का? बैंगनी। हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 देख लीजिए, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। मैंने बार बार बोल रहा हूं आपको अच्छे से तैयारी करो। जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना उसकी सफलता रंग लाएगी। मनुष्य जो है एक मांसाहारी जीव है। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है? तो मनुष्य जो है ना वो आपका सर्वाहारी जीव है। कौन सा है? सर्वाहारी। भगत भी मिलेंगे तो कुछ उस भी मिलेंगे, तो इसलिए ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे सर्वाहारी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सत्य सत्य बता। विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है, बिल्कुल राइट बात है आपकी। विद्युत एक स्थायी चुंबक है। विद्युत जो है वो आपकी एक स्थायी चुंबक है। नहीं, विद्युत
चुंबक अस्थायी चुंबक होगी, इसलिए ये बात आपकी गलत हो गई, असत्य। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य बात है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है, कि इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है वो आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, तो इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। संचारण और विकृत गंधेता। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम उदाहरण से समझाइएगा। अयस्क और गेन को परिभाषा देनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, स्वयं पोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, परागन क्या है, ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिएगा। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक, उत्तल दर्पण। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे बच्चों को पूरे नोट्स एक साथ, मेरा विचार है पूरे नोट्स आपको एक साथ कवर करा के दूं, अच्छे से आप तैयारी करिएगा बस। ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा। ठीक है। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। इसके बाद में यहाँ से आप देखिएगा आगे, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। एक बार आप जरूर आपके टीचरों से इसके बारे में आप चर्चा कर दीजिएगा कि ये पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। यदि वो बोल दे कि ये जो भैया बता रहा है ना ये नहीं आएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को कभी भी मत देखिएगा और ना याद करिएगा। आपके टीचर पर मुझसे ज्यादा भरोसा रखिए। पर लेकिन ये देख लीजिएगा कुछ हमारे रिजल्ट है, ये गए साल का 10th क्लास का है 96.75। यदि आप इस लिस्ट में आना चाह रहे हैं तो मैं आपको 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, शुरुआत में ही कहा है। यदि आप इस लिस्ट में आना चाह रहे हैं, चार पेपर में 80 की लिस्ट में जाओगे, 3 पेपर में आप 70 की कैटेगरी में रहोगे, ठीक है, और 5 पेपर अभी 3 पेपर आप करोगे तो 60 रहेगा, और 2 पेपर कर लोगे तो 60 से 55 से 60 के बीच में रहेंगे। अब आपको जैसा लगता है वैसे आप पेपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज मैं आपको बता दूं, भुला दो डर कुछ अलग कर, एक श्लोक याद रखिएगा। यहाँ पर एक मोटिवेट के लिए बता रहा हूँ लाइन कि भुला दे डर कुछ अलग कर, यानी कुछ अलग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या भुलाना पड़ेगा, डर भुलाना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताना है, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने तथा दूर दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष को दूर करना है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग आपको बताने हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइएगा। यहाँ पर देखिए मेथेन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी